ओम गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा मुरली में हम बच्चों को तीसरे नेत्र की बात कर रहे हैं। बाबा का बनते ही बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया है, बुद्धि का तीसरा नेत्र दे दिया है। और इस नेत्र को कैसे खुला रखना है, ये भी बाबा ने हमें समझा दिया है। तीसरे नेत्र से वही बातें हमें दिखाई देती है जो इन स्थूल नेत्रों से हम नहीं देख सकते हैं। बाबा को देखना है तो ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। अपने घर का साक्षात्कार करना है तो भी ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। अपनी राजधानी को देखना है, सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार करना है तो भी ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम बहुत कुछ देख सकते हैं जो इन स्थूल नेत्रों से वो नहीं दिखाई देता। तो वो ज्ञान का तीसरा नेत्र वो है समझ का नेत्र, बुद्धि का नेत्र। जैसे हम बाबा के बनते हैं ना, सबसे पहले पहला वर्षा हमें बाबा से मिलता है, वो है दिव्य बुद्धि। समझ बाबा दे देते हैं। तो वो दिव्य बुद्धि के आधार से हम एक एक बाबा की गहरी गहरी बातों को अच्छी तरह समझ लेते हैं। और जब ज्ञान को मैंने समझ लिया तो उसी ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण करके उसके फायदे का अनुभव कर सकते हैं। तो अब सोचो, जिसका ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया है, उसको क्या अनुभव होगा? उनके जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव कौन सा होगा? तो बाबा कहते हैं कि जिनका ज्ञान का नेत्र खुला हुआ है वो सदैव अपने जीवन में परमानंद का अनुभव करेंगे। आनंद, परमानंद जिसको कहते हैं, बाबा अपनी भाषा में उसको अति इंद्रिय सुख कहते हैं। जो गोप गोपियां जिसका अनुभव करती थी, तो ऐसा अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता रहे, मतलब मेरा तीसरा नेत्र खुला है। कोई प्रकार का दुख शांति का अनुभव नहीं होगा। बाबा की मैं सच्ची सच्ची गोपी, गोपी वल्लभ की गोपी हूँ, वो नशा अंदर में चढ़ा रहेगा। और उस गोपी वल्लभ की मुरली से हमारा बहुत बहुत प्यार होगा। जब हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है तो हमारे जीवन में नवीनता आ जाती है, न्यूनेस, एक नई एनर्जी, नया उमंग उत्साह। तो ये जो नयापन, न्यूनेस है, वो हमें आगे बढ़ा देता है। क्योंकि हमारे अंदर उमंग उत्साह होगा तभी तो हम दूसरी आत्माओं के अंदर वो क्रिएट करा पाएंगे। अगर हम उड़ते रहेंगे तो हम दूसरों को भी उड़ाते रहेंगे। उड़ने के लिए क्या चाहिए? शुरू शुरू में बाबा ने हमें ज्ञान योग के पंख दे दिए, फिर थोड़े पुराने हुए तो बाबा ने उमंग उत्साह के पंख दे दिए। तो इन पंखों से बाबा कहते उड़ते रहना है और जीवन में नवीनता का अनुभव करना है। फिर बाबा कहते जब तीसरा नेत्र खुल जाता है तो आत्मा सब प्रकार के दुख दर्द से उसको लिबरेशन मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। आज दुनिया में आप देखो, बाबा भी कई बार मुरली में कहते हैं कि बच्चे लिस्ट निकालो, दुखों की लिस्ट। लास्ट टाइम बाबा ने होमवर्क दिया था या हम लोगों ने निकाली भी थी लिस्ट। तो देखो दुनिया वालों को, बेचारों को कितने प्रकार के दुख है, जो बाबा ने हम बच्चों को सब प्रकार के दुखों से मुक्त कर दिया।
और सच्चे सुख का बाबा इस समय हमें अनुभव करा रहा है। जब हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है, तो बाबा कहते सबके प्रति हमारे दिल से एक साधुवाद की भावना उत्पन्न होती है। सबको दिल से शुक्रिया करते हैं। पहले अपने आप से शुक्रिया करो, फिर हम दूसरों को भी थैंक्स करते हैं, फिर बाबा को भी हर कार्य के लिए अब तो दिल से निकलता है ना कि थैंक यू बाबा। कुछ भी अच्छा होता है तो बाबा को दिल से हम धन्यवाद करते हैं। तो ये ग्रेटिट्यूड का भाव, प्रकृति के प्रति भी धन्यवाद की भावना, शरीर के प्रति भी धन्यवाद की फीलिंग्स। तो ये ग्रेटिट्यूड कैसे रखना है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये आर्ट बाबा कहते हैं जब तीसरा नेत्र खुल जाता है तो अपने आप हमारे जीवन में आ जाती है। क्योंकि कुछ भी मेरे जीवन में गलत नहीं हो रहा है, जो हुआ अच्छा था, जो होने वाला है बहुत अच्छा है, जो हो गया वो भी बहुत अच्छा। तो इस प्रकार की भावना जिसको कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जब हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है तो बाबा कहते आत्मा बहुत बहुत हम्बल बन जाती है। उसके अंदर कोई प्रकार का अहंकार नहीं होता है। झुकने वाला, मरने वाला ही बाबा कहते सारी दुनिया को झुका सकता है। फलाना झुके तो मैं झुकू, नहीं, वो फीलिंग नहीं। मुझे मरना है, मुझे झुकना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो ये भावना बाबा कहते हैं जिसको नम्रता कहते हैं। नमे ते सौने गमे। जो झुकता है उसको सब लोग लाइक करते हैं। तो ऐसी झुकने की भावना, ऐसी ह्यूमिलिटी हमारे जीवन में आती है। और झुक भी तो देखो कौन सकता है? जैसे देखो आम के पेड़ सदैव आपने देखा होगा झुका हुआ होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे आम लगे हुए होते हैं। तो बाबा भी यही कहते हैं कि जिन आत्माओं में बहुत सारे गुण होते हैं ना, वही झुक सकता है। अहंकारी व्यक्ति कभी नहीं झुकता, वो तो कोकोनट ट्री के समान सीधा सीधा ही रहता है, दूसरों से अपेक्षा रखता है। लेकिन बाबा कहते हमें दूसरों को नहीं झुकाना है, खुद झुक करके अपने प्रैक्टिकल जीवन से दूसरों को सिखाना है। फिर बाबा कहते जिनका ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है, उनके जीवन में ट्रांसपेरेंसी दिखाई देगी। पारदर्शिता जिसको हम कहते हैं, उसकी लाइफ पूरी ट्रांसपेरेंट होगी। ऑनेस्टी उसके जीवन में दिखाई देगी। ईमानदारी जो बाबा कहते हैं, अंदर की भी ऑनेस्टी, बाहर की भी ऑनेस्टी। जो अंदर है वही बाहर है। मुख में राम, बगल में छुरी वाला व्यक्तित्व नहीं। परंतु अंदर बाहर वो व्यक्ति एक समान दिखाई देगा। तब समझना कि मेरा तीसरा नेत्र खुला हुआ है। कभी कभी खुलते खुलता भी है, फिर बंद भी तो हो जाता है ना, क्योंकि माया का इतना बड़ा वो धूल का वो झोंका आ जाता है, तो अंदर में देह अभिमान की धूल चली जाती है। तो तीसरा नेत्र बंद हो जाता है या आधा खुलता है। लेकिन बाबा कहते जिसका पूरा खुला हुआ होगा उसके जीवन में ऑनेस्टी होगी। फिर बाबा कहते उसके जीवन में इजीनेस होगा। सब बातें उसको सहज लगेगी, कोई बात में उसको डिफिकल्टी नहीं महसूस होगी। क्योंकि बाबा का ज्ञान ही तो है ना सहज ज्ञान, सहज राजयोग। कभी बाबा नहीं कहता कि मैं तुम बच्चों को मुश्किल राजयोग सिखाता हूँ, नहीं। सब कुछ उसके जीवन में इजी होगा, सरल होगा। फिर जिनकी
तीसरा आँख खुली हुई है, बाबा कहते उनके जीवन का लक्ष्य बहुत क्लियर होगा कि भई हम बाबा के पास किस लिए आए हैं? हम बाबा के पास आए हैं फरिश्ता बनने के लिए। हम बाबा के पास आए हैं देवता बनने के लिए। तो जितना-जितना लक्ष्य मेरे माइंड में क्लियर होगा, उतनी-उतनी बाबा कहते हैं हमारे जीवन में क्वालिफिकेशंस, लक्षण आते जाएँगे। तो ऐसे लक्ष्य वो मजबूत रखेगा। फिर बाबा कहते हैं जिनका तीसरा नेत्र खुला हुआ है, वो कभी भी बाबा कहते किसी की भी कंप्लेंट्स नहीं करेंगे, कभी किसी के साथ अपनी कंपैरिजन नहीं करेंगे। चलो कंपैरिजन करनी है तो हम बाबा के साथ करें, हम दादियों के साथ, बड़ों के साथ अपनी कंपैरिजन करें, न कि ऑर्डिनरी व्यक्तियों के साथ, क्योंकि कुछ भी हमारे जीवन में सीखने को नहीं मिलेगा। अगर सचमुच में आगे बढ़ना है, तो बाबा कहते किसी की भी कंप्लेंट्स मुझे नहीं करनी है, कंपैरिजन नहीं करनी है। जो व्यक्ति जैसा है, उसका मुझे स्वीकार कर लेना है। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी-अपनी कैपेसिटी होती है। हर व्यक्ति हमारे जैसा तो नहीं बन सकता। इसीलिए बाबा कहते एक्सेप्ट देम एज दे आर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। लोगों के इस पास से हमें ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस रखनी है। या फिर बाबा कहते जिनका तीसरा नेत्र खुल गया है, उनके जीवन में हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन भी बाहर का नहीं कि सफेद कपड़े पहन लिए, बैज लगा लिया, ये बाहर का ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे संस्कारों में परिवर्तन, हमारी वृत्तियों में परिवर्तन, हमारे जीवन में परिवर्तन, तो ऐसा आंतरिक परिवर्तन उसके जीवन में दिखाई देगा। इसीलिए आज बाबा बार-बार हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि ये जो तीसरा नेत्र बाबा ने दिया है ना, वो कभी हमारा बंद नहीं हो जावे। माया उसको बंद नहीं कर देवे, उसको सदा खुला रखना है। तब बाबा के समान विदेही बन करके बाबा की याद में हम रह सकते हैं। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 16 तारीख की। तो आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। ये है नई बात, जो बच्चे ही इस बात को समझते हैं। आज का प्रश्न है, बाबा को एक बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कई बार लोग कहते हैं ना, बाबा तो वही की वही बातें बार बार समझा रहे हैं, वही की वही बातें सुना रहे हैं। क्यों बाबा सुनाता है? हम्म? क्योंकि यहाँ ब्राह्मणों का क्लास कोई अलग अलग तो होता नहीं है, नयों का अलग हो, पुरानों का अलग हो, एक ही क्लास है। उसमें नए भी आते रहते हैं, पुराने तो होते ही है, नए ऐड भी होते हैं, तो नयों को भी सुनाना पड़ता है ना। कई बार हम कई चीजें अपने जीवन में धारण नहीं करते, तो बाबा हमें बार बार याद दिला देता है, ताकि वो चीजें सुनते सुनते हमारे जीवन में आ जावे। तो आज बाबा उसका जवाब बता रहे हैं कि एक ही बात बाबा बार बार क्यों समझाते, क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी इन बातों को भूल जाते हैं। बाबा की बातों को भूल जाते हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं कि बाबा तो वही बात बार बार समझाते रहते हैं। तो बाबा कहते कि बच्चे, मुझे जरूर वही बात सुनानी पड़े। क्यों? क्योंकि तुम भूल जाते हो। कई बार भूल जाते हैं ना, माया के कारण।
तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं तुम बच्चों को रोज रोज खबरदार न करूं, तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे, क्योंकि रोज नए नए प्रकार से आती है ना माया। तो बाबा कहते हैं मुझे बच्चों को वॉर्न करना पड़ता है। अभी तक तुम सतो प्रधान कहाँ बने हो? जब तुम बन जाएंगे, तब फिर मैं सुनाना बंद कर दूंगा। समझा? बाबा ने कितना अच्छा जवाब दिया। बार बार हमें बाबा वॉर्न करते हैं, वार्निंग देते हैं, बार बार याद दिलाते हैं, बार बार बाबा कहते हैं कि अगर मैं नहीं सुनाऊं, तो फिर हार खा लेंगे। इसीलिए बाबा को वही बात बार बार बच्चों को पक्की कराने के लिए सुनानी पड़ती है। ओम शांति। इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई कहा जाता। नई दुनिया सतयुग में भी देहधारी ही एक दो को पढ़ाते हैं। नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं, या भी पढ़ाते हैं। वो सब देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हो। शास्त्रों में भी श्री कृष्ण भगवान वाच्य लिख दिया, तो वो तो जिस्मानी हो गया ना, शरीर है उसका। तो बाबा कहते वो जिस्मानी हो गया। ये नई बात सुन करके कई लोग मूंझ जाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाप हम रूहों को बैठ पढ़ाते हैं। तो ये नई बात है ना। परमात्मा आत्माओं को पढ़ाते हैं, शरीरों को नहीं। तो सिर्फ इस संगम युग पर ही बाबा खुद आकर के कहते हैं कि इस द्वारा मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। बाबा है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब आत्माओं का बाप भी वही है। तो ये समझ की बात हो गई ना। देखने में तो कुछ भी नहीं आता, आत्मा ही है मुख्य, और वो है अविनाशी। बाकी तुम्हारा शरीर तो है विनाशी। तो अभी वो विनाशी आत्मा बैठ पढ़ाती है, अभी अविनाशी आत्मा बैठ तुम बच्चों को पढ़ाती है। बल तुम सामने देखते हो कि ये तो साकार शरीर में बैठा है, परंतु तुम बच्चे जानते हो ये ज्ञान कोई तुम्हें देहधारी नहीं देता। हमको पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा है, जो ब्रह्मा के शरीर में बैठ हम बच्चों को रोज रोज पढ़ाता है। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान देने वाला है विदेही बाप। अब बाबा कैसे देते हैं वो भी तुम बच्चे अभी समझते हो। मनुष्य तो बड़ा मुश्किल समझते हैं। कितना तुम बच्चों को मत्था मारना पड़ता है उन्हों को निश्चय कराने के लिए। क्योंकि लोग बार बार भूल जाते हैं ना। निश्चय कराने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो तो कह देते हैं कि निराकार का कोई नाम रूप देश काल ही नहीं है। वो बाबा खुद बैठ तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं सब आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम बच्चे देख नहीं सकते हो। तुम समझते हो कि वो विदेही है, ज्ञान आनंद प्रेम का वो सागर है। वो कैसे पढ़ाएंगे? तो बाबा खुद समझाते हैं कि मैं कैसे आता हूँ, किसका आधार लेता हूँ। मैं कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता, जैसे और मनुष्य आत्माओं का जन्म होता। बाबा का जन्म ऐसे नहीं होता, बाबा का अवतरण होता है।
मैं कभी मनुष्य व देवता नहीं बनता। देवता भी तो शरीर लेते हैं ना। मैं तो सदैव अशरीरी ही रहता हूँ। देखो बच्चे, मेरा भी तो ड्रामा में पार्ट है ना। मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। तो ये समझ की बात हो गई। बाबा तो देखने में भी नहीं आते। कोई को बाबा का साक्षात्कार भी होगा तो भी समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तुम बच्चों को तो कुछ भी पूछने की दरकार नहीं है। मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर अवतार लेता हूँ। मेरा जन्म भी देखो बड़ा वंडरफुल है। तुम बच्चों को भी तो वंडर लगता है ना। कितना बड़े ते बड़ा इम्तिहान तुम्हें पास कराते हैं। बहुत बड़े ते बड़ा विश्व का मालिक बनाने के लिए बाबा तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वंडरफुल बात हो गई ना। कितना भारी एग्जाम है हमारा। मनुष्य से देवता बनना, मनुष्य से फरिश्ता बनना ऑर्डिनरी बात नहीं है। बाबा कहते हैं, हे आत्माओं, हर 5,000 वर्ष के बाद मैं आकर तुम्हारी सर्विस करता, आत्माओं को पढ़ाते हैं। कल्प 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 के संगम युगे मैं आकर के तुम बच्चों की सेवा करता। आधा कल्प तुम बच्चे मुझे पुकारते आए हो। आधा कल्प बाबा को बुलाया ना कि हे बाबा इस धरती पर आओ। श्री कृष्ण को कोई पतित पावन तो नहीं कहते। पतित पावन परम पिता परमात्मा को ही कहते हैं। तो बाबा को भी आना पड़ेगा। किस लिए? पतितों को पावन बनाने। इसीलिए कहा जाता है, अकाल मूरत सत बाबा। अकाल मूरत सत टीचर और अकाल मूरत सतगुरु। सिख लोगों के भी बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन बने हुए हैं, परंतु उन्हों को ये पता नहीं कि सतगुरु अकाल मूरत आते कब है। बिना ज्ञान के तो बाबा के लिए समझ में नहीं आएगा ना किसी को। ये भी गायन है कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अब आकर के बाबा मनुष्य को देवता बनाते हैं। वही सर्व की सदगति करने वाला है। तो बच्चों को ये पक्का पक्का निश्चय होना चाहिए। तो बाबा आकर के क्या कहते हैं? सिर्फ बच्चों को कहते हैं, एक ही बात बाबा पक्की कराते हैं कि बच्चे मन मना भव। उसका अर्थ भी बाबा समझाते हैं, और कोई का भी अर्थ नहीं समझाते। तुमको तो सतगुरु अकाल मूरत बैठ समझाते हैं इस देह के द्वारा। कौन सी बात समझाते हैं? कि अपने को आत्मा समझो। तो ये समझना चाहिए ना, विश्व का मालिक बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है। किस लिए? तुम बच्चों की सेवा करने के लिए। बाबा समझाते हैं कि हे मेरे रूहानी बच्चों, तुम सतो प्रधान थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ? तमो प्रधान बन गए। तो ये सृष्टि का चक्र करता है। पावन दुनिया इन देवताओं की थी, वो सारे कहाँ चले गए? ये किसी को भी पता नहीं, मूंझे हुए हैं। तो बाबा आकर के तुम बच्चों को बहुत समझदार बनाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मैं एक ही बार आता हूँ, पावन दुनिया में मैं आऊं ही क्यों? वहां तो कोई बुलाता ही नहीं है बाबा को स्वर्ग में। तो बाबा उस दुनिया में क्यों आएगा?
वहां तो काल आ ही नहीं सकता। बाप तो है कालों का काल। सतयुग में बाबा को आने की कोई दरकार ही नहीं। वहां काल भी नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता। सतयुग में दोनों की आवश्यकता नहीं है, न काल की न महाकाल की। काल माना डेथ। तो ये आकर के सब आत्माओं को वापस घर ले जाते हैं। खुशी से चलते हो ना? हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार है। तब तो आपको बुलाया था कि इस पतित दुनिया से हमें पावन दुनिया में ले चलो। लेकिन कैसे बाबा ले चलेगा? वाया शांति धाम। तो ये बातें घड़ी घड़ी नहीं भूलनी है, परंतु माया दुश्मन खड़ी है जो बच्चों को ये सब बातें घड़ी घड़ी भुला देती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो माया भी शक्तिमान है। बाबा ऑल माइटी अथॉरिटी। तो माया के पास भी तो अथॉरिटी है ना। वो भी आधा कल्प तुम्हारे पर राज्य करती, बुला देती। इसीलिए रोज रोज बाबा को आकर समझाना पड़ता है। अब रोज रोज बाबा सुजाग न करे तो माया बहुत नुकसान कर दे। रोज रोज बाबा नई नई बातें नहीं बतावे तो बाबा कहते माया बहुत नुकसान कर देवे। तो ये खेल ही है पवित्र और अपवित्रता, अपवित्र का। तो अब बाबा कहते हैं कि बच्चे अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो। काम विकार के पर कितने झगड़े होते। बाबा कहते हैं अभी हम तुमको आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, तो अब तुम्हें आत्मा को ही देखना है। इन जिस्मानी नेत्रों से तुम्हें नहीं देखना है। क्योंकि बहुत सारी बातें इन स्थूल आंखों से दिखाई देगी, फिर हमें दुखी कर देगी। तो बाबा कहते इन आंखों से नहीं देखो। हम सब आत्माएं भाई भाई है, विकार कैसे करे? हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बन करके तुम्हें जाना है। आत्मा सतो प्रधान आई थी, फिर सतो प्रधान बन करके तुम्हें जाना है अपने स्वीट होम में। तो मुख्य बात है ही पवित्रता की। मनुष्य तो कहते हैं कि रोज वही की वही बातें बाबा बैठ समझाता है। दुनिया वाले ऐसे बोलते हैं ना। तो बाबा कहते परंतु जो समझाया जाता है उस पर चले ना। बच्चे नहीं चलते हैं ना, इसीलिए बाबा को बार बार उसको याद दिलाना पड़ता। इसीलिए बाबा को करने के लिए समझाया जाता, परंतु कोई चलते थोड़े ही है। तो जरूर रोज रोज बाबा को समझाना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़े कहते हैं कि बाबा आप जो रोज रोज समझाते हो वो हमने अच्छी रीति समझ लिया है। अब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अब आप छूटे। ऐसे बच्चे कहते हैं क्या? घड़ी घड़ी हम तो भूल जाते हैं ना बाबा को। ऐसा बाबा कहते शब्दों से बाबा को बतावे कि बाबा अब हम नहीं भूलेंगे, अच्छा पुरुषार्थ करेंगे सतो प्रधान बनने का। तो फिर बाबा समझाना बंद कर देवे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए बाबा को रोज रोज बच्चों को समझाना पड़ता है। बात तो एक ही है, परंतु बच्चे करते नहीं है, बाबा को याद ही नहीं करते। फिर बाबा को कहते हैं, एक तो बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो,
और बच्चे क्या कहते हैं बाबा को कि बाबा आपकी याद घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बार बार बाबा भूल जाता है, तो बाबा को फिर घड़ी घड़ी बच्चों को कहना पड़ता है याद दिलाने के लिए। तुम भी तो एक दो को यही समझाओ ना कि अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे सारे पाप कट जाए। और कोई उपाय इसका है नहीं। शुरू और अंत में यही बात कहते हैं, क्योंकि याद से ही तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बनेगी। खुद लिखते हैं कि बाबा ये माया के तूफान हमें सब कुछ बुला देते, तो क्या बाप सावधान न करे, क्या छोड़ देवे? बाबा तो जानते हैं कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब है। जब तक सतो प्रधान नहीं बने तब तक समझो वापस घर नहीं जा सकते। लड़ाई का भी तो कनेक्शन है ना। लड़ाई लगेगी तब जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान बन जाएंगे। बाकी ज्ञान तो 1 सेकंड का है। बेहद के बाबा को पाया, अब उनसे बेहद का सुख तब मिलेगा जब तुम बच्चे पवित्र बनेंगे। तो पुरुषार्थ बच्चों को अच्छी रीति करना है। कोई तो देखो कुछ भी समझते नहीं है। अरे बाबा को याद करने का भी अक्ल नहीं है। फिर कहते हैं बाबा बार बार भूल जाता है। कभी ये पढ़ाई तो पढ़ी नहीं है। सारे चक्र में निराकार बाप से कोई पढ़ा नहीं है। तो नई बात हो गई ना। पूरे साइकिल में आप देखो, यही तो एक टाइम है जब बाबा खुद आते हैं ये पढ़ाई पढ़ाने के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने के लिए। अब जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तब तक ये पद पा नहीं सकेंगे। जैसे और पढ़ाई में फेल होते हैं वैसे इसमें भी फेल हो जाते हैं। तो शिव बाबा को याद करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं समझते। अब बाबा है तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है ना। बाबा एक ही बार समझाते हैं जिससे तुम बच्चे देवता बनते हो। तुम देवता बनेंगे, फिर नंबरवार सब आएंगे ऊपर से नीचे पार्ट बचाने। इतनी सब बातें बूढ़ियों आदि की बुद्धि में बैठ नहीं सकती। कई ज्ञान की गहरी गहरी बातें बाबा कहते उम्र वाले बच्चे नहीं समझ सकते। तो फिर बाबा उनको कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, तुम बाबा को याद करो। बस वही शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। शरीर का बाप तो देखो हरेक का अपना अपना है। शिव बाबा तो है निराकार। उनको याद करते करते पवित्र बन शरीर छोड़ फिर बाबा के पास जाकर के पहुंचना है। तो बाबा तुम बच्चों को समझाते तो बहुत है, परंतु सब बच्चे एक रस नहीं समझते। हर एक अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बाबा की बातों को समझता है। माया उनको भुला देती है। इनको कहा ही जाता है युद्ध। तो बाबा कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कितनी बातों की बच्चों को स्मृति देते हैं। मनुष्य जो भूल हुई है उनकी लिस्ट बनाओ।
एक बाप सर्वव्यापी की भगवान वाच्य है कि मैं तो सर्वव्यापी हूं नहीं। भक्ति में कहते थे ना भगवान सब में बैठा है, लेकिन बाबा कहते मैंने तो कभी ऐसे नहीं कहा। सर्वव्यापी बाबा नहीं है तो कौन है? तो बाबा कहते ये 5 विकार सर्वव्यापी है। ये बड़ी भारी भूल की है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परंतु परम पिता परमात्मा शिव है। तो इन भूलों को सुधारो तो तुम बच्चे देवता बन जाएंगे। परंतु ऐसे कभी कोई बच्चे ने लिखा नहीं है कि ऐसे हमने समझाया कि इन भूलों के कारण ही भारत पावन से पतित बन गया। तो ये बात भी तुम्हें बतानी तो पड़े ना। भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? भगवान तो एक है, जिसको कहा जाता है सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सतगुरु। कोई भी देहधारी को सुप्रीम फादर टीचर गुरु तुम कभी नहीं कह सकते। श्री कृष्ण तो सारी दुनिया में सबसे ऊंचा है। जब सृष्टि सतो प्रधान होती है तब वो आते हैं। फिर सतों में राम आते हैं। सतयुग में श्री कृष्ण। फिर त्रेता आता है ना, सतो समान उसको कहते हैं। तो उस समय फिर राम आते हैं। फिर नंबरवार अपने समय पर आते जाएंगे। शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि सबके विकार ले ले करके गला ही काला हो गया है। वो कहते हैं ना विष पिया, सबके विकारों का विष पिया और शंकर का गला ही काला बना दिया है। लेकिन अभी बाबा समझाते हैं कि समझाते समझाते बच्चों का गला सूख जाता था। काला बनाया है उसका मतलब बाबा बताते हैं कि कई बार एग्जीबिशन में बच्चे इतना समझाते हैं, सारा दिन बोलते बोलते उनका गला सूख जाता था। तो बात कितनी थोड़ी है, परंतु माया तुम देखो कितनी जबरदस्त है। तो हरेक बच्चे अपने दिल से पूछे। हम्म, और कोई से नहीं पूछना है। अपने आप बाबा की याद में रहकर अंतर्मुखी बनकर अपने आप से पूछना है। क्या पूछेंगे? कि हम ऐसे गुणवान सतो प्रधान बने हैं, लक्ष्मी नारायण जैसे गुणवान सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं। तो बाबा समझाते हैं कि जब तक विनाश नहीं हुआ है तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। समझा? बल कितना भी माथा तुम मारो, सारा समय शिव बाबा को बैठ याद करो और कोई बात ही नहीं करो। बस बाबा लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पाऊंगा, ऐसा कोई निकले, ऐसा ड्रामा में हो नहीं सकता। हर चीज अपने टाइम पर होती है ना, राइट टाइम पर। तो पहले नंबर में तो एक ही जाना है। ये भी कहते हैं कि हमको कितना मत्था मारना पड़ता है किसी को समझाने का ना, समझते ही नहीं है। माया तो और ही रुस्तम बन करके आती है। जो व्यक्ति जितना पावरफुल होता है ना, माया उतनी पावरफुल बनकर उसके साथ लड़ाई करने आती है। तब तो लड़ाई हो। बाबा खुद कहते हैं मेरे तो बाजू में एकदम शब बाबा बैठा है, तो भी मैं याद नहीं कर सकता, भूल जाता हूँ। समझता हूँ कि मेरे साथ बाबा है, फिर मुझे भी तो याद तो करना पड़ता है ना, जैसे तुम बच्चे करते हो। ऐसे नहीं कि मैं तो साथ हूँ
इसी में ही खुश हो जाना है? नहीं, मुझे भी बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम भी निरंतर याद करो। ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा आता था, तो ऐसा नहीं था कि बाबा को पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता था, बाबा को बहुत ध्यान रखना पड़ता था। अब साथ वाले तुम रुस्तम हो, तुमको तो और ही जास्ती तूफान आएंगे, नहीं तो फिर मैं बच्चों को कैसे समझाऊं? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहता था कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन जास्ती परीक्षाएं पहले तुम्हारे सामने आएगी, तब तो तुम अपने अनुभव से बच्चों को समझा सको। तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना है। मुख्य सारी बात ही है कैरेक्टर्स की। देवताओं के कैरेक्टर्स और पतित मनुष्यों के कैरेक्टर्स में तुम देखो कितना फर्क है। तुमको भी विकारी से निर्विकारी बनाने वाला है एक शिव बाबा। तो अब बच्चों को पुरुषार्थ कर बाबा को याद करना पड़े ना, अब तुम भूलो नहीं। बाकी अबलाएं बिचारी परवश है, रावण के वश है, तो वो क्या कर सकती है? कई बार बहनों को घरों में से ना नहीं आने देते हैं। कई बार बाबा कहते आत्मा ऐसे परवश होती तो वो तो नहीं कर पाएगी ना पुरुषार्थ। तो बाबा तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से रोज रोज समझाते हैं कि हे मेरे मीठे मीठे बच्चों, अब तुम अपने आप को सुधारते जाओ। रोज रात को अपना पोतामेल देखो कि सारे दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चली। बगीचे में फूल भी तो देखो बच्चे नंबरवार होते हैं ना, एक दो एक जैसे कभी नहीं हो सकते। एक जैसे दो नहीं हो सकते। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हर एक एक्सपर्ट पार्ट बचाते हैं, हर एक एक्टर्स बैठ अपना पार्ट बचाते हैं। बाबा भी आकर स्थापना का कार्य करके छोड़ते हैं। तो हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आकर के तुम्हें विश्व का मालिक बना देते। तो बेहद का बाप है ना, जरूर नई दुनिया का बच्चों को वर्षा देंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं कि ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है, जिस्मानी नेत्रों से देखना नहीं है, स्थूल नेत्रों से नहीं देखना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी बात, बाबा की याद से अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक गुणवान बने हैं। हमने सारे दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चली। ये चेक करना है। आज का वरदान है, सदा केयरफुल रहकर माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। तो वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब करके रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। आजकल माया ये काम कर रही है, हमारी रियलाइजेशन पावर को खत्म कर देती है। फिर क्या होगा? रॉन्ग को भी राइट समझ लेते हैं। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना, वो परवश हो जाते हैं।
ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। अंदर में इतनी स्टबर्नेस ला देती है कि गलत बात को भी समझ व्यक्ति नहीं सकता है। इसीलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ, माया प्रूफ बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाबा की छत्र छाया के सहारे में ले जाओ। बहुत ध्यान रखना पड़े अपने मन बुद्धि पर। मन बुद्धि अगर माया के वश हो गई तो कोई अच्छा काम जीवन में नहीं होगा। स्लोगन, जो सहज योगी है उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज हो जाता। हमारे को देख करके बाबा कहते दूसरों का योग भी ऐसा सहज हो जावे। ऐसा सहज योगी बनना है। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, मैं हूं ही कल पहले वाला विजयी। इस स्मृति से अपने को हिम्मतवान बनाओ। हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है। इस स्मृति से अपने अंदर हिम्मत आ जाएगी। अगर कभी मन में कमजोर संकल्प उत्पन्न हो भी जाए तो उसको वहां पर ही खत्म करके शक्तिशाली बन जाओ। समझा? कभी कभी आएंगे कमजोर संकल्प, लेकिन बाबा कहते उसको मुझे एंटरटेन नहीं करना है, वहीं पर ही उसको खत्म करके फिर से पावरफुल बन जाना है। समझा? तो आज क्या याद रखेंगे सारा दिन? तीसरा नेत्र हमारा सदा खुला हुआ रहे। माया कभी भी उसको बंद नहीं कर देवे। इस बात का सारा दिन अटेंशन रखकर चलेंगे।